हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी एंड फन विद सोनम में आपका स्वागत है। मेरी प्रधानाध्यापिका जी ने मुझे ये एक रजिस्टर दिया था और कहा था इको क्लब का रजिस्टर आपको तैयार करना है और बहुत अच्छे से इसकी कवरिंग करनी है। तो मैंने कुछ आइडियाज़ लगाकर इस तरह से इको क्लब का रजिस्टर तैयार किया है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो चलिए इसको तैयार करते हैं। एक ब्लू शीट और ग्रीन शीट से मैंने इस तरह से अर्थ का शेप तैयार किया है, ये ड्रॉ कर लिया है। और इस तरह से पुराने गत्ते से मैंने पेड़ की शेप के और घास और पेड़ बनाने के लिए कुछ इस तरह से कटिंग्स तैयार की हैं। फिर मैंने एक फादर और डॉटर दिखाई है, इसको मैं कलर कर रही हूँ। और ये थीम मैंने कुछ सोच के लिया है, क्योंकि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है और वो अपने घर पर अपने गार्जियन को भी अधिक से अधिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फादर और डॉटर की थीम मैंने इसलिए भी रखी कि इससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही पर्यावरण के प्रति और अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने के प्रति जागरूक हो जाएं। इस तरह से मैंने दोनों को ब्यूटीफुली कलर किया और आप देख सकते हैं कि कलर करने के बाद में ये ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस तरह से फिर कलर करने के बाद में मैंने स्केच पेन की सहायता से आउटलाइन तैयार कर ली है और इसके बाद में मैं इसे कैंची से कट कर दूंगी। फिर रजिस्टर के फ्रंट पेज पर जो हमने गोल अर्थ के लिए स्काई ब्लू पेपर की शीट तैयार की थी, उसको पेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर इस तरह से मैं ट्रीज तैयार करूंगी और फेविकोल की सहायता से मैंने ट्रीज बनाने के लिए गत्ते के कटिंग को चिपका दिया है। दोनों साइड में एक एक पेड़ हम इस तरह से तैयार करने वाले हैं और बहुत आसानी से गत्ता चिपक जाता है। ये मिठाई का डब्बा था जो बिल्कुल यूज़लेस था, इसी से मैंने गत्ता निकालकर पेड़ का शेप दिया है। अब जो अर्थ पर ग्रीनरी दिखानी है हमें, तो ग्रीन पेपर का जो कटिंग हमने किया था उसको हम इस तरह से अर्थ के 3 साइड में पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड में फेविकोल की सहायता से मैंने चिपका दिया है। अब बेकार गत्ते से जो हमने घास की कटिंग की थी उस पर फेविकोल लगाकर अच्छे से फैला दिया है और पेड़ के जड़ वाले हिस्से में नीचे की साइड में उसको चिपका दिया है। इसी तरह से हम जो दूसरी साइड में दूसरा पेड़ बनाया है उस पर भी फेविकोल की सहायता से ग्रास को पेस्ट कर देंगे। बहुत आसानी से गत्ता चिपक जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद जो हमने फादर और डॉटर की ड्राइंग तैयार की थी उसको हमें इस तरह से लगा देना है। अब मैं फेविकोल की सहायता से अर्थ का जो तीसरा पार्ट है ग्रीन वाला उसको मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगी और फादर और डॉटर को भी फेविकोल की सहायता से यथा जगह पर लगा दूंगी। जिस तरह से हमने सेटिंग बिठाई थी उसी तरह से हमने दोनों को सेट कर दिया है। मैं चाहती तो स्काई ब्लू शीट पर ही ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन ये अलग से कटिंग करके लगाने के बाद में ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं और थोड़ा सा उभरा हुआ लुक नज़र आता है। इस तरह से फादर और डॉटर की ड्राइंग तैयार हो गई। एक गत्ते को मैंने गमले की शेप में काट के चिपका दिया है। अब हमें पेड़ तैयार करने हैं, तो पेड़ों की जो कटिंग हमने तैयार की थी उस पर फेविकोल लगाकर फैला देंगे और
पेड़ की शेप देते हुए, पत्तों की शेप देते हुए उसको चिपकाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादातर हिस्सों पर फेविकोल लगा दिया है और इस तरह से मैं पेड़ के ऊपर वाले भाग पर ये कटिंग को चिपका रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सुंदर से पेड़ तैयार हो रहे हैं। बनने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि गत्ते की वजह से ये पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है। एक साइड का पेड़ तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का पेड़ भी तैयार कर रहे हैं और कुछ छोटे पार्ट्स लेकर बड़े पार्ट्स के ऊपर चिपका दे रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत आसानी से ड्राइंग तैयार हो रही है और देखने में भी बहुत सुंदर लगने वाली है। अब हम ब्राउन कलर से पेड़ के तने को कलर कर रहे हैं। बहुत आराम से गत्ते के ऊपर कलर हो जा रहा है। वाटर कलर का यूज़ मैंने किया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि जो गत्ता है वो कलर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इस तरह से हमने एक पेड़ के तने को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी दूसरे पेड़ को तैयार कर रहे हैं। वाटर कलर का यूज़ करके आप भी आसानी से इस तरह से ब्यूटीफुल कवर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से दोनों वृक्षों के तने हमने ब्राउन कलर से तैयार कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कलर हल्का है तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं। गमले में पौधा दिखाने के लिए मैंने ब्राउन कलर की लाइन खींच दी है और गमले को भी ब्राउन कलर से स्ट्रिप डाल के कलर कर दिया है। अब हम पेड़ में कलर करने वाले हैं। किनारे किनारे पे मैंने येलो कलर लगाया है और बीच में अब मैं पैरेट ग्रीन लगा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ब्यूटीफुल सी रजिस्टर की कवर डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं और ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इस तरह से आप अपने मन से कलर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रीन कलर पसंद है तो आप गहरा हरा भी कर सकते हैं। मैं अभी गहरे हरे रंग की टचिंग इसमें करने वाली हूँ। इस तरह से गत्ते पे बहुत आसानी से कलर हो रहा है और हम पेड़ को तैयार कर रहे हैं। पानी की हेल्प से हम कलर को थोड़ा सा मैश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ मैंने किया है और इसे लगाने के बाद हमारा पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब देखिए ब्यूटीफुली पेड़ का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। इस तरह से हम दोनों साइड के पेड़ तैयार कर लेंगे और यकीन मानिए कलरफुल रजिस्टर देखकर तो हर कोई खुश हो जाता है और अगर रजिस्टर का कवर बहुत मनमोहक हो तो अंदर देखने की इच्छा ही नहीं होती है। इंसान तो उसका फ्रंट पेज देख कर ही खुश हो जाता है। जो चीज़ बाहर से खूबसूरत होती है ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से उतनी ही खूबसूरत हो, लेकिन बाहर से देखकर उस चीज़ का आकलन कर लिया जाता है।
तो इस तरह से वृक्ष तैयार किए हैं। अब मैं जो घास बनी हुई है नीचे उसको भी इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने येलो कलर लगाया है, उसके ऊपर मैं पैरेट ग्रीन का टच दूंगी और फिर दोनों को अच्छे से मैश कर दूंगी। इस तरह से पेड़ के नीचे हम घास तैयार कर रहे हैं। अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके ब्राइट कलर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हल्का सा ब्राउन कलर मैं नीचे लगाने वाली हूँ। और जो पौधा बनाया था उसके ऊपर मैं पत्तियाँ चिपका रही हूँ, जो मैंने A4 शीट से ही कट की हैं। अब इस तरह से मैंने ग्रास का फाइनल लुक दिया है। डॉटर पौधा लगाने के लिए ज़मीन में मिट्टी खोद रही है, तो फावड़े के नीचे मैंने ब्राउन कलर से थोड़ा सा मिट्टी का ढेर दिखाया है। इस तरह से ब्राउन कलर का मैंने यूज़ किया है। अब थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं गमले पर ब्राउन कलर लगा रही हूँ और पेड़ के आउटसाइड पर हल्का हल्का कॉर्नर पर ब्राउन कलर का टच दे रही हूँ। ब्राउन कलर लगाते ही हमारे पेड़ और भी सुंदर लगने लगे हैं। आप देख ही रहे हैं कि रजिस्टर का लुक कितना अच्छा आने वाला है। अब मैं ब्लैक स्केच की सहायता से आउटलाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा स्केच पेन की इंक कुछ हल्की हो गई थी, तो मैंने परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। इस तरह से आप भी मार्कर का यूज़ आउटलाइन के लिए कर सकते हैं। आउटलाइन बनाने से थोड़ा सा फिगर हाईलाइट हो जाता है। अब ये देखिए रजिस्टर का फाइनल लुक, जो बहुत ब्यूटीफुल है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।